नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें, हिंदू कैलेंडर की बात करें, तो उसमें 4 महीने सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। श्रावण का महीना, कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना और माघ का महीना। माघ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और माघ के महीने को इतना पवित्र क्यों मानते हैं, इसके पूजा विधान और नियम क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 15 जनवरी 2025, दिन बुधवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। प्रातः 10:28 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 जनवरी 2025, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मकर राशि में, बुध धनु राशि में, शुक्र और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि माघ के महीने को इतना महत्वपूर्ण और इतना पवित्र क्यों माना जाता है और माघ के महीने की महिमा क्या है। देखिए, माघ का महीना पहले माध का महीना था। माध मतलब माधव का महीना था, जो बाद में माघ बन गया। माध शब्द का संबंध है भगवान कृष्ण के एक स्वरूप माधव के साथ। इसके अलावा ज्योतिष में मघा नक्षत्र के साथ इसका संबंध होने से इसे माघ का महीना कहा जाता है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और प्रकृति नेचर भी आपके अनुकूल होने लगती है। इस महीने में संगम पर, खास तौर से प्रयागराज में, 1 महीने का कल्पवास भी किया जाता है। 1 महीने तक कठोर साधना और कठोर तपस्या की जाती है, जिससे व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा से नवीन हो जाता है।
इस बार माघ का महीना 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रहेगा। और इस माघ के महीने में अगर आप तपस्या करें, घर पे रह के ही नियमित रूप से तपस्या करें, साधना करें, उपासना करें, तो आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपने मन और जीवन को पवित्र बना सकते हैं। माघ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, संपत्ति के मामलों में भी सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, वैवाहिक समस्याएं समाप्त होंगी, अपने महत्वपूर्ण काम आपको निपटा लेने चाहिए। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि माघ के महीने में अपने खान पान में और अपने जीवनचर्या में, अपने रूटीन में कौन से बदलाव करने चाहिए। माघ के महीने से गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़ करके, एकदम से नहीं, धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना और स्नान नहीं करना अब स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा, तो सुबह देर तक मत सोइए और रोज स्नान करिए। माघ के महीने से भारी भोजन छोड़ करके अब हल्के भोजन की तरफ आपको आना चाहिए। माघ के महीने में तिल का और गुड़ का प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है। और माघ के महीने में अगर आप केवल एक समय भोजन करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको एकाग्रता की प्राप्ति होगी। माघ के महीने में उपाय क्या करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, इस महीने के व्रत पर्व त्योहार कौन से हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं,
चोट चपेट से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति के काम निपटाने का प्रयास करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि माघ के महीने के पर्व कौन से हैं और त्योहार कौन से हैं और इसका महत्व क्या है। माघ के महीने में संकष्टी चतुर्थी आती है। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान पक्ष की चिंताएं दूर होती हैं। माघ के महीने में षठ तिला एकादशी आती है। इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। माघ में मौनी अमावस्या भी आती है। इसमें मौन रह करके पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। माघ के महीने में वसंत पंचमी का पर्व भी आता है। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना की जाती है। माघ के महीने में जया एकादशी आती है। इसको करने से ऋणों से और कुंडली के दोषों से मुक्ति मिलती है। माघ के अंतिम दिन माघी पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं और इस दिन उपासना करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं कि माघ के महीने में सुख, शांति और समृद्धि के लिए कैसे पूजा करेंगे। माघ के महीने में जितना संभव हो भगवान कृष्ण की पूजा करें। रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें या एक विशेष मंत्र माघ महीने में पढ़ा जाता है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नान व्रतम में द्वई। माघ स्नान व्रतम में द्वई सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। माघ के महीने में आप कोशिश करिए कि रोज किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को एक समय भोजन कराएं। खुद दिन भर रात भर अधिक से अधिक साधना करें और संभव हो
तो केवल एक वेला एक समय भोजन करें तो बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, लिखा पढ़ी के काम में सावधानी रखें, भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, थोड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, पूजा उपासना में समय देने का प्रयास करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में सफलता मिलेगी, प्रेम और रिश्तों में सावधानी बनाए रखें, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए लकी टिप। माघ के महीने में अधिक से अधिक सुबह शाम दोनों समय जितना कर सकें गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपका मन पवित्र होगा और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 15 जनवरी बुधवार को सुबह के समय में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लेंगे। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।